तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए एक वधू ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये अंधे थे धृतराष्ट्र, तो इनके लिए वधू ढूंढना आसान काम था नहीं। तो एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गांधार, जिसके जो राजा थे उनको गांधार नरेश बोला जाता था। ये गांधार वही है जिसको आज की डेट में आप और हम अफगानिस्तान के अंदर कंधार के नाम से जानते हैं। वो छोटे से राज्य में जो उनकी जो प्रिंसेस थी, उनकी जो राजकुमारी थी, वो थी गांधारी। भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे कोई लड़ने का सोच भी नहीं सकता था। वो पहुँचे और उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने फरमान सुना दिया कि हम आपकी बेटी को अपने कुरुवंश की वधू बना रहे हैं, हस्तिनापुर की रानी बनेगी। सबको मालूम था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन वहाँ पे गांधार नरेश बहस नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, मना नहीं कर पाए। जिस बात की तकलीफ शकुनी को उसी समय से थी। ये तो हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, जो कि इन्होंने बताया नहीं। तो पुराने समय में माना जाता था कि कोई मांगलिक है तो पहले उसकी शादी बकरे से या पेड़ से या कुत्ते से करवा दो, क्योंकि ताकि जो भी उस मांगलिक, ये आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे, पर मांगलिक दोष जो है वो पति के ऊपर नहीं आएगा और जो भी नुकसान होना वाला होगा उसको हो जाएगा। तो कई अभी भी पीपल के पेड़ से घड़े से करवाते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, बकरे से करवाते थे, पेड़ से करवाते थे। तो ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि ये मांगलिक थी और इसकी शादी धृतराष्ट्र के पहले एक बकरे से करवाई गई थी और बकरे की बलि दे दी गई थी, तो भीष्म पितामह चीटेड फील किए कि ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया गया, ये मुझे अब क्यों बताया गया। तो उस समय का रिवाज ऐसा होता था कि आपको जो बुलाते थे, जो आप जिसके अतिथि बन के जाते थे, वो निर्णय लेता था कि आपके टेबल पे क्या रखा है, आप क्या खाएंगे। अब वाला नहीं है कि जो मेहमान है उससे पूछा जाता है ना, आप बताइए क्या खाएंगे, फिर हम होटल में फ़ोन करते मंगा लेते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आके बैठते थे, भोजन में जो परोसा जाता था वो मेहमान को खाना पड़ता था। तो भीष्म पितामह बोले गांधार नरेश को कि अपने पूरे कुनबे को लेके आइए, मैं सब लोगों का आवभगत करूँगा। तो छोटा सा राज्य, उसका एक कुनबा, सारे रिश्तेदारों को लेकर अब गांधार नरेश आना ही पड़ा, आ गए। जैसे ही वो आया उन सबको जेल में ठूस दिया गया। ओके। और भीष्म पितामह उनको एक मुट्ठी चावल देते थे रोज। जो शकुनी भी था इस जेल में? जी। ओके। प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी। तो एक मुट्ठी चावल मिलता था, बोले इसी में सब लोग खा लो। अब एक मुट्ठी चावल में 4-4, 6-6 दाना मिल रहा था लोगों को, रोज लोग मर रहे थे। तो सारे लोग मिलकर डिसाइड किया कि भाई हमारा प्रिंस तो शकुनी है, ऐसे तो सब मर जाएंगे, लेकिन लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो जिंदा चाहिए। अब ये सारे लोग वो अपने हिस्से का चावल खाना छोड़ दिए और पूरा एक मुट्ठी चावल दिया जाता था शकुनी को खाने के लिए। शकुनी रोज बैठ के वो एक मुट्ठी चावल खाता था और रोज अपने परिजन लोग को मरते हुए देखता था उस जेल के अंदर। इस बीच में भीष्म पितामह किसी युद्ध में निकल गए और वो लोग अंदर ही पड़े रह गए। जब तक भीष्म पितामह लौटे तब तक सब मर गए थे सिवाय शकुनी के। और आखिरी में शकुनी के अलावा मरने में जो लास्ट थे वो गांधार नरेश खुद थे। गांधार नरेश बहुत कमज़ोर हो गए थे। गांधार नरेश ने एक दिन शकुनी को बोला कि शकुनी, बस मुझे लग रहा है मेरे भी जाने का वक्त आ गया, मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक तोहफा देना चाहता हूँ, एक भेंट देना चाहता हूँ। तो बोले बोलिए। बोले खड़े हो और मेरे पास आओ। शकुनी चल के पास में गया। गांधार नरेश के शरीर में जितनी शक्ति बची थी, पूरी शक्ति को अपने पैर में डाल के अपने ही बेटे के घुटने में इतनी जोर से लात मारे कि उसका घुटना टूट गया। शकुनी दर्द से कराहने लग गया और बोला ये क्या किया। बोले तुम इतने बड़े अय्याश हो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे ना, थोड़े दिन में तुम वही राजपाट और बाकी सब, तुमको जुआ खेलने का इतना शौक, मदिरा पान का शौक, तुम भूल जाओगे कि यहाँ इतने समय इस जेल के अंदर क्या हुआ था। मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया। अब जब तुम चलोगे ना तो हर कदम में तुमको याद आएगा कि यहाँ हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब तुम जीवन भर लंगड़ा के चलोगे। और रही बात उस भेंट की जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बस मैं मरने वाला हूँ, मैं जब मर जाऊँगा ना तो मेरे जो शरीर की हड्डियाँ होंगी उसका अस्थि विसर्जन मत करना, उन हड्डियों से बनवाना 2 पासे। और ये जो तुम्हारा घुटना तोड़ा है ना मैंने,
उसके एवज में तुमको ये शक्ति दे रहा हूँ कि उस पासे में तुम जो चाहोगे वही आएगा। तो तुमको जुआ खेलने का शौक है ना, वो पासे तुमको कभी हारने नहीं देंगे। इसीलिए आप कभी भी महाभारत देखेंगे ना तो शकुनी ऐसे ऐसे ही करता रहता है, उस पासे को चेंज नहीं करता। वो पासा उसके पिता के हड्डियों से बना हुआ था, और जब फिर शकुनी निकला, और इसीलिए आप शकुनी को देखते हैं, शकुनी हमेशा लंगड़ाता रहता है। उसके पिता ने उसका पाँव तोड़ा था। तो पहली प्रॉब्लम शकुनी को कि मेरी बहन गांधारी को एक अंधे से ब्याह दिए, तो कुरुवंश से चिढ़। उसके बाद भीष्म पितामह ने क्या किया, तो भीष्म पितामह समर्पित थे कुरुवंश पे ना, तो बोले ये जिसके प्रति समर्पित है ना, मैं उस पूरे राज्य को अकेला तबाह कर दूं। लेकिन शक्ति से तो कर नहीं सकते थे, कुरुवंश बहुत। तब वो धीरे धीरे करके दुर्योधन के करीब आए, और दुर्योधन का कान भरते 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 भरते, और धृतराष्ट्र को भी समझाते थे, उन लोगों को तैयार किया। वो पूरा बिसात बिछाया महाभारत का, जिसमें एक तरफ कृष्ण, पांडव और बड़े बड़े योद्धा, और दूसरी तरफ कौरव और कर्ण और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, खुद शकुनी, ये सब एक तरफ। तो महाभारत एक कथा बदले की भी है। बदले की ये देखिए ना, आप पीछे जितने पीछे से हम बात कर रहे हैं ना, हर चीज जो महाभारत में हुआ है ना, वो एंड ऑफ स्टोरी है। वो 18 दिन क्लाइमेक्स है सिर्फ। एक फिल्म की, एक कहानी का क्लाइमेक्स 18 दिन ही हमको पता है लेकिन हर क्लाइमेक्स से पहले फिल्म का पहला सीन होता है ना, जहाँ पृष्ठभूमि सेट की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैरेक्टर्स होता है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो शकुनी जो कर रहा था वो इसलिए कर रहा था। और अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते, ये कहा गया ना कि विनर्स राइट द हिस्ट्री, जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जीत गया होता तो आज हम हिटलर के बारे में अच्छा पढ़ रहे होते। मानते हैं ना आप? अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो आज आप और मैं कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा करते होते, और शकुनी को वो स्थान मिलता जो कृष्ण को मिला हुआ है। क्योंकि कृष्ण की बराबरी यहाँ से अगर कोई कर पा रहा था पूरे महाभारत में, तो इकलौता शकुनी था।